जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत श्री हरेराम बाबा जी का जीवन चरित्र। मध्य प्रदेश के ओरछा तीर्थ के पास विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्र में बसे मुडारा गांव की घटना है। इस गांव में बाबा कुछ समय तक रहे। गांव के पास वाली पहाड़ी पर सिद्ध बाबा का स्थान है। गांव वालों का कहना है कि वहां सिद्ध बाबा का निवास है। जब बाबा वहाँ रहते हैं तो ऊपर कुंड में जल भर जाता है और जब बाबा कहीं घूमने चले जाते हैं तो कुंड का जल सूख जाता है। उस सिद्ध स्थल पर रात को कोई नहीं जाता। एक बार बाबा दिन ढलने पर वहाँ गए और ऊंची आवाज़ में पुकारा, अरे गुरु भाई कहाँ गया? मैं तेरे स्थान पर आया और तुम कहाँ छिप गए? इतना कहते ही सिद्ध बाबा सामने प्रकट हो गए। दोनों ने परस्पर दंड प्रणाम किया। दोनों हाथ फैलाकर बाबा आलिंगन के लिए आगे बढ़े कि सिद्ध बाबा पीछे हटते हुए बोले, नहीं बाबा नहीं, आप वैष्णव संत हैं और मैं अघोर मार्ग का सिद्ध हूँ, आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि मेरी आयु हजारों वर्ष की है। इससे यह सिद्ध होता है कि वैष्णवी उपासना पद्धति कितनी श्रेष्ठ है, सात्विक है और पवित्र है। बाबा जैसे परम भक्त की सेवा के लिए सिद्ध उपदेव और देवगण भी लालायित रहते थे। क्यों और कैसे? बाबा संसार से उपराम, निर्लोभी, निष्काम, निर्मल और अपने आराध्य पर निर्भर थे। निर्भर होने के कारण ही निर्भय भी थे। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सभी देने की दौड़ पड़ते हैं, उसे सभी देने को दौड़ पड़ते हैं। जो किसी समर्थ पर आश्रित है उसे भय क्यों होगा? जो निर्मल है उसे कामना का दर्द कैसे व्यापेगा? जो केवल लक्ष्य को ही देखता है उसे इधर उधर क्या हो रहा है यह जानने की फुर्सत कहाँ? कहते हैं कर्तव्य से बढ़कर परमार्थी के लिए कोई फांसी नहीं, इसके काटने के लिए वैराग्य से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं, मोह से बढ़कर कोई अंधा कुआं नहीं, इसके लिए हरिनाम से बढ़कर कोई सीढ़ी नहीं, और आसक्ति से बढ़कर कोई रोग नहीं, इसके लिए सत्संग से बड़ी कोई औषध नहीं। फिर भी एक बात रह जाती है। श्री महाराज जी, श्री हरिराम बाबा और भी कई अन्य महापुरुष बचपन से ही यों कहे कि जन्म से ही विलक्षणता लिए आए थे, जैसे शांत स्वभाव, सरलता, सहजता, दया, पर दुख कातरता, सहिष्णुता और भी कई गुण। जब अभी इन्होंने कोई साधना आरंभ ही नहीं की तो ये गुण इनमें आए कहाँ से? एक ही उत्तर है, पूर्व जन्म की साधना का प्रभाव ही प्रतिफलित हुआ। दूसरा, हरि इच्छा। यदि केवल हरि इच्छा कहें तो बड़ी गड़बड़ी होगी। कहिए तो हरि कृपा या हरि इच्छा, किसी एक पर ही क्यों टूट पड़ी? क्या दूसरे उसके अपने नहीं हैं? फिर भेदभाव क्यों? अथवा कि कोई भक्ति प्रेम चाहता नहीं? ऐसा तो नहीं लगता। बहुत लोग हैं वसुधा की गोद में जिन्हें चाह है अनुराग प्राप्ति की, किंतु कहाँ? सर्वस्व त्याग के पश्चात भी बेचारों को जाने किस किस गोरख धंधे में उलझा दिया जाता है। माना कि वह सब परोपकार ही है, किंतु तब यही कहना होगा कि पूर्व साधना और हरि इच्छा दोनों ने ही मिलकर इन्हें बनाया। अब इनकी कृपा से अनेकों बन गए। अब आगे चलें। जयपुर के पास आमेर के जंगल में एक बावड़ी और सीताराम जी का मंदिर है। श्री महाराज जी और श्री रामचंद्र जी पुजारी के साथ हरेराम बाबा उसी मंदिर में ठहरे थे। बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा बड़े राजसी ढंग से करते। सेवा में इत्र, केसर, गुलाब जल, पान का डब्बा आदि वस्तुओं का प्रचुर प्रयोग होता। जहाँ तक हो सकता फूल, तुलसी बाबा अपने हाथ से उतारते। ऋतु अनुसार ही इत्र धारण कराते। ऋतु फल का भोग पधराते। उन्हें अष्टयाम सेवा के बहुत से पद याद थे। समय अनुसार उन्हें गाकर ठाकुर जी को सुनाते। संपूर्ण मन से अत्यंत भावमग्न होकर सदा प्रेम पूर्वक अपने ठाकुर जी की सेवा करते। सीताराम मंदिर में उन दिनों बाबा श्री राम मंत्र के अनुष्ठान में लगे थे। अच्छा, लक्ष्य प्राप्ति भगवत दर्शन के पश्चात भी अनुष्ठान किस लिए?
क्या इसके आगे भी कुछ है? अनुराग और भगवत प्राप्ति के बाद भी शायद कुछ हो जिसे पाने के लिए अनुष्ठान आवश्यक समझा गया हो, और कुछ बाकी हो ना हो, किंतु इस मार्ग में तृप्ति नहीं है। वारुणी पावन प्रेम की चैन न लेने देती है, और कहती सदा हाथ बढ़ाए रहती है। जैसे जगत के लोग लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनने दौड़ते रहते हैं, वैसे ही अनुरागी भी तृप्त नहीं होते। चैन दोनों ओर नहीं है, किंतु दोनों ओर की बेचैनी में बड़ा अंतर है भाई, बड़ा अंतर है। जगत की अतृप्ति अधिक से अधिक सुविधा दे सकती है, सुख शांति से वह अंत तक रीता ही रहता है, किंतु अनुराग की मस्ती, भगवत प्रेम की मस्ती आनंद कहने में नहीं आता। मत्त हो छका रहता है भगवान का प्रेमी सदा, उसकी आँखों से वचन से रोम रोम से प्रेम झरता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा छूत का रोग है। सुना है जानते नहीं हम, देखा भी नहीं किसी को, देखा होता तो रंग न जाते। सुना है छूने से, मिलने से, देखने से, बात करने से भी इसकी छूत लग जाती है, और वह बीमार कभी अच्छा नहीं होता, कभी नहीं। यहाँ इसी मंदिर में अनुष्ठान के मध्य सेवा का इत्र समाप्त हो गया। बाबा ने श्री महाराज जी को इत्र की व्यवस्था के लिए कहा। निर्जन वन में इत्र जैसी वस्तु की व्यवस्था कैसे हो? श्री महाराज जी ने परिस्थिति देखकर अभी तो कोई व्यवस्था संभव नहीं लगती, आप बिना इत्र के ही सेवा कर लें। आज ठाकुर जी के श्री अंग में इत्र नहीं लगा पाऊँगा, इस विचार से बाबा उदास हो गए। वैसे ही उदास मन से उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की। उसी समय स्वच्छ धोती अचकन पहने एक व्यक्ति वहाँ प्रकट हो गया। उसने धातु की एक बोतल बाबा को देते हुए कहा, लीजिए, यह इत्र की बोतल है, आप निश्चित होकर इससे ठाकुर जी की सेवा कीजिए, इसके समाप्त होने पर मैं और ला दूंगा। अचानक इस व्यक्ति को देख बाबा और श्री महाराज जी चकित रह गए। परिचय पूछने पर उसने कहा, मैं देवलोक का रहने वाला हूँ, बाबा के ठाकुर जी की सेवा के लिए इत्र लाया हूँ। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुने।